कद्दू की सब्जी तो सभी के घर में बनती है और सभी इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी कद्दू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में की रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से बनकर तैयार होती है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो तक कच्चा वाला कद्दू लिया। देखिए कितना कच्चा है, नल बिल्कुल अंदर तक चला जा रहा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लंबाई में काट लेंगे। तो इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस इसमें कट कर लेंगे और इसके अंदर का जो पार्ट होता है गुर्दे वाला, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको इसमें से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से सारे अंदर के पार्ट्स को निकाल कर हम रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कद्दू को अच्छे से साफ करके निकाल लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो पीसेस आप छोटे और बड़े कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, लेकिन आप थोड़ा छोटे पीसेस में कट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसको पकाने के लिए हम कोई पानी का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि कद्दू जब हम पकाते तो उसमें ही बहुत सारा पानी निकलता है, जिसमें कद्दू पकता है तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कद्दू की सब्जी को हमने काट लिया। तो और अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसको हम पंचफोरन कहते हैं। मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिए इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 चम्मच तक जीरा, आधा चम्मच तक सौंफ, आधा चम्मच तक मेथी दाना, आधा चम्मच तक कलौंजी और आधा चम्मच तक हम काली वाली राई है उसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं और अब हम इसको जो हमने मसाले यूज करेंगे उनको इसमें बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूखे डायरेक्ट मसाले हम यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आधा चम्मच तक हल्दी, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर और आधा चम्मच तक हम किचन किंग या कोई भी मसाला सब्जी वाला है वो इसमें यूज कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम गुनगुना पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिससे क्या होता है, इसे थोड़ी देर रख देंगे ना तो ये मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च है वो डालना भूल गई थी, उसको इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होता है, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब इस मसाले को हम साइड में रख देते हैं। और तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम 2 चम्मच बड़े चम्मच तक सरसों का तेल है उसे यूज करेंगे। इस सब्जी को आप सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सरसों के तेल में बनकर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निखर जाता है। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। और अब इसमें 1 चुटकी हींग ऐड कर देते हैं। हींग से क्या होता है, इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो हींग को हल्का सा भून लिया और अब हमने जो पंचफोरन मसाले बनाकर रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं और इन्हें हल्का सा भून लेते हैं, जिससे कि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च और 1 पत्ता तेज पत्ता का डाल रहे हैं। इनको भी हम चला के भून लेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। और अब हमने जो मसाला नहीं भिगो कर रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये मसाला देखिए पहले भिगोया था तो कितना पतला था, लेकिन फूलने के बाद ये कितना गाढ़ा सा हो गया है। तो इस तरीके से चला लेंगे और कटोरी में जो भी मसाला बचा उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी यूज कर लेंगे। हम इससे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और इसको थोड़ी देर लगातार चलाते हुए हम भून लेते हैं, जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। इस तरीके से आप मसाले डालते हैं ना तो हमारे मसाले जलने का बिल्कुल डर नहीं होता है और उनका कलर भी नहीं चेंज होता है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे 1 चम्मच तक हमने अदरक थी उसको घिस कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे काट के ली थी। ये छोटी सी हरी मिर्च थी। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अदरक का कच्चापन हो जब तक निकल जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम गीले मसालों में इनको चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो इनमें बिल्कुल जलने का डर नहीं होता है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 चम्मच तक हम यहाँ पे गुड़ है उसको यूज कर रहे हैं। गुड़ से इसमें थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पे जैगरी पाउडर भी यूज कर सकते हैं या गुड़ को भी घिस कर या टुकड़ों में जैसे चाहें आप वैसे यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं नमक ऐड करी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप चाहें यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देंगे ना तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो गया था तो मैंने उसे यूज नहीं किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं जब तक इसका तेल सेपरेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले भून चुके हैं। तो जो हमने कद्दू काट कर रखा था उसको इसमें ऐड कर देते हैं।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि कद्दू मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो कद्दू की रेसिपी बहुत अच्छी बनकर लगती है और जो नहीं खाते हैं वो भी बहुत अच्छे से इसे खा लेंगे। तो अब ढककर इसे 6 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे और बीच बीच में हम चलाते जाएंगे जिससे कि कद्दू हमारा जल ना जाए। तो हम इसे यहाँ ढक्कन लगाकर एक बार चला लेते हैं। यहाँ अभी ये कद्दू पका नहीं है, थोड़ी सा अभी कच्चा है। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से चला के ढक्कन फिर से बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कद्दू की रस बिल्कुल हमारा पक चुका है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कद्दू में हल्का सा पानी छोड़ा है ना, तो जैसे नहीं लटपटा सा कद्दू बना है, बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा एक पीस निकाल कर इस तरीके से चम्मच से प्रेस करके देखते तो देखिए बिल्कुल अच्छे से फूट रहा है। तो यानी कद्दू हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से कद्दू के कुछ पीसेस को इस तरीके से मैश कर देंगे जिससे क्या हो ना, कद्दू की सब्जी बिल्कुल लटपटी सी बनकर तैयार होगी जो खाने और देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें 1 चम्मच तक हम अमचूर पाउडर है उसको ऐड कर रहे हैं और आधा छोटे चम्मच तक हम इसमें गरम मसाला है उसे ऐड कर रहे हैं। उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अमचूर पाउडर डालने से ना, और हमने इसमें गुड़ डाली थी, उससे खट्टा मीठा टेस्ट आता है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब्जी हमारी मोस्टली बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इससे धनिया पत्ती डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार कद्दू की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो क्या करेंगे, गैस बंद करके 5 से 6 मिनट तक इसे इस तरीके से ढककर रख देंगे और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी कद्दू की सब्जी आप पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाइए ना तो बहुत टेस्टी लगती है। जो नहीं कद्दू पसंद करता उसको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो हम फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।